प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का विनम्र अभिवादन और बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग पूरे तन्मयता के साथ भिन्न भिन्न न्यायिक परीक्षाओं में संलग्न हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अपने अध्ययन को धार दे रहे होंगे। जैसा कि कल हमने अपने लाइव वीडियो में आपको यह बताया था कि हम जो टेस्ट सीरीज़ का आयोजन कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उत्तराखंड न्यायिक सेवा 2023 और बिहार न्यायिक सेवा 32वीं के लिए, साथ साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान रूप से हिंदू लॉ का पेपर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एक साथ उपलब्ध होगा। पिछले 48 घंटों में दोनों माध्यम से अच्छे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर आपको अपनी तैयारी को हमारे साथ साथ गतिमान करना है, आपको ऐसा लगता है कि सर के गाइडेंस में तैयारी बेहतर हो सकती है, तो आप हमारे इन्हीं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क करके और अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऐसा नहीं है कि बाद में जुड़ने पर आपका रजिस्ट्रेशन या आपको ऐड नहीं किया जाएगा, जैसा कि मेंस के दरमियान स्ट्रिक्टली था। मेंस के भी बच्चे अब धीरे धीरे 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल था, धीरे धीरे वो कमी आ रही है और बच्चे, सारे अधिवक्ता बंधु और बहन अपने नए मंजिल की ओर नई दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं अपने सारे अधिवक्ता बंधुओं से और बहनों से विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करबद्ध होकर ये प्रार्थना करते हैं कि आप कटाव से संबंधित किन्हीं भी बात को लेकर अन्यमनस्कता या दुराग्रह से न भरें। वो सिर्फ अंदाजे का था। अंदाजे में चीज़ें जो बताई जाती हैं उसका परिकलन किसी को नहीं था। आप ये महसूस कर सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के फाइनल रिजल्ट ने सबको चौंकाया है। इसलिए उस पर कहते नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सत्य बोलने पर कड़वा लग जाता है, और कड़वा सत्य इसीलिए सुभाषितानी में कहा गया है नहीं बोलना चाहिए। हमारे साथ क्या है, थोड़ा अनुशासन परक होने के बावजूद भी इमोशन कभी कभी हावी हो जाता है। जहां आदमी बहुत चाह रखता है वहीं वो कभी कभी नाराज़गी भी दिखाता है। शिक्षक की एक आदत होती है, हालांकि इसमें काफ़ी कमी आई है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। घड़े को सुंदर बनाने के लिए कुम्हार जैसे नीचे से सहारा दिए रहता है और ऊपर से ठोंक ठोंक के घड़े को सुंदर बनाता है। वही काम हमारा होता है। किसी दिन किसी बात को लेकर के अगर व्यग्रता आई तो आपको मैं जो शब्द कह रहा हूँ या जो बातें कह रहा हूँ, जिस लहजे में कह रहा हूँ, उसको आप इस भाव से न लें कि आप अपने आप को तनाव से भर लें, अपने आप को व्यग्रता से, क्रोध से भर लें। नहीं, उसको यूं ही माने कि नॉर्मली एक घुड़की है, एक संदेश है कि आप इससे कुछ सीख सकें। जबकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये कोई केजी या छोटे बच्चों का टीचिंग नहीं है। प्रबुद्ध वर्ग होता है अधिवक्ता समाज। सबका अपना अपना स्वरूप है, सबका अपना अपना ध्येय है, सबका अपना अपना स्तर है। किसी को कम नहीं आंका जा सकता। सबकी अपनी हैसियत है, सबका अपना स्वाभिमान है। मैं सबको विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा, हमारी बातों का किसी भी अर्थ में बुरा भाव से न लें। हमारी कोशिश ये है कि आप रन में आ जाएं। ये कठिन टाइम है जब से रिजल्ट आया है, और आप ये भी देख रहे होंगे हमारा उन बच्चों से ज़्यादा फोकस उन बच्चों पे है जो बाहर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो अंदर हैं उनके प्रति हमारी दुराग्रह से भरी भावना है, नहीं। समान रूप से बेहतर स्टूडेंट हैं तभी तो इसमें मेंस लिख रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी समान रूप से, जैसा कि
आप शेड्यूल के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है 30, उसका 7वां और विधि प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर आज की डेट में संपन्न हुआ। काफ़ी बच्चों ने कापियाँ दी हैं, काफ़ी ने पेंडिंग रखी हैं, काफ़ी कल देने के प्रॉमिस में हैं। अलग अलग सर्कमटेंसेस जैसी जैसी इसकी थी, लेकिन रिजल्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। आज 21 को हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, 12:30 हो रहा है, यानी 21 तारीख को ही ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो 21 आज और 22 कल की डेट में कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, इस डेट में हमारे वो अधिवक्ता बंधु और बहन जो बाद में जुड़े हैं, जैसे अभी कल आज की डेट में भी 2 लोग जुड़े हैं, ऐसे में जो पुराने पेपर्स हैं जो उनको मैंने दे दिया है, वो 6 के 6 पेपर उनके पास चले गए हैं। तो क्रम से पहला दूसरा इसी छुट्टी में वो भुनाएं, लिखें, क्योंकि बगैर लिखे हुए भी जान लें टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। 18 मई आने में देरी नहीं लगेगी। मार्च यानी एक प्रकार से ऐसे समझें कि आपके पास 60 दिन बचा है। और हमारे वो अधिवक्ता बंधुओं बहन जो उत्तराखंड और बिहार जुडिशरी में यहाँ से बाहर होकर फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, उनकी स्ट्रेटजी में ही धार देने के लिए मैंने यह प्रोसेस रखा है। आज 21 तारीख को हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तड़के भोर है, अभी भोर का समय नहीं है लेकिन तड़के है। मैंने कहा 12:30 बज रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो चाहे इसी डेट में 21 डेट में जो लाइव वीडियो आए उसमें मैं आपसे चर्चा कर दूं। वह शेड्यूल जो टेस्ट सीरीज का होगा वो कैसे संपन्न होगा 25 अप्रैल तक। 30 अप्रैल को आपका उत्तराखंड में पेपर है। मैं टारगेट में रखूँगा कि 25, जैसे 26 को मैं पहला ले रहा हूँ, तो 26 मार्च से शुरू हो रहा है, 26 अप्रैल को आपको छुट्टी मिल जाए। और आपके हर प्रश्न पत्र पर 7 पेपर है, 2 पेपर यानी 14 पेपर हुए, और जीएस के 2 पेपर यानी 16 पेपर हुए। मैं एक गिफ्टेड मानता हूँ। कुल मिला के 15 का हिसाब आपके फ़ी में है और उसी अकॉर्डिंग मैंने इसकी फ़ीस रखी है। आप हमसे जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितने अमाउंट पर ये 15 प्रश्न पत्र, 16 प्रश्न पत्र टोटल, एक जीएस को मिला के अगर 8 सब्जेक्ट माने और उसका भी 2 प्रश्न पत्र रखें तो कुल मिला के 16 प्रश्न पत्र की ये टेस्ट सीरीज होगी जो उत्तराखंड के मात्र निस्बत है। हाँ, इसी में जो बच्चे बिहार के लिए जुड़ रहे हैं ओनली, या बिहार उत्तराखंड दोनों, उनके लिए समझा दूं कि जैसे ही 25 अप्रैल को भी उत्तराखंड बाइंड अप होगा, आप कंटिन्यू हो जाएंगे। आप दे रहे हों साथ साथ उत्तराखंड या ना दे रहे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद जो 10 पेपर बनते हैं नए बिहार जुडिशरी के लिए, वो कंटिन्यू हो जाएंगे। जैसे कंपनी लॉ उत्तराखंड में नहीं, नेगोशिएबल उत्तराखंड में नहीं, पार्टनरशिप उत्तराखंड में नहीं। समझ रहे हैं? आपके यहाँ जो चीज़ें उत्तराखंड में नहीं, वो सब चीज़ें 25 अप्रैल के बाद कंटिन्यू होंगी। अब ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि आपका पेपर 4 जून का है, तो आप हमारे साथ 30 मई तक साथ रह सकते हैं। 30 मई तक हम आपका वो टेस्ट जो 10 पेपर बच रहा है, और हर प्रश्न पत्र पर कोशिश करूंगा कम से कम 2 पेपर आपको मिले, 2 पेपर। तो 10 टेस्ट के मतलब यानी 20 टेस्ट। वो 20 टेस्ट का आयोजन हमें 25 अप्रैल से लेकर 25 मई तक, ऐसे समझ लें 1 महीने में कराना है, या 30 मई भी कर लेते हैं। यानी हमारे पास 35 दिन में 25 अप्रैल से लेके 25 यानी 30 दिन में हमको 20 टेस्ट करवाने होंगे। 30 दिन में हमें 20 टेस्ट करवाने होंगे, तब हम आपको कवर कर। अगर हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये टेस्ट संख्या कुछ कम हो जाए, जैसे नेगोशिएबल से बहुत सवाल नहीं आते है ना, जो जिस एक्ट से बहुत सवाल नहीं आते उनको 2-3 एक्ट को एक में करके पूछा जाएगा। पेपर गिनाने या प्रश्न पत्र गिनाने का मतलब नहीं है। आपकी टेस्ट सीरीज की समग्र तैयारी विषय है। किस पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रश्न पत्र में कम पूछा जा रहा है? ये पीछे के पेपर
31वीं, 30वीं, 29वीं, 28वीं न्यायिक सेवा को देखने से पता चलता है। उसी अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। जब क्योंकि संविधान वहाँ भी है बिहार में और उत्तराखंड में भी है, तो संविधान की बारी जब आएगी तो यहाँ संविधान का केवल टेस्ट होगा, प्रशासनिक विधि बची रहेगी। प्रशासनिक विधि के लिए स्पेशली बिहार के समय में जब 25 अप्रैल गुजर जाएगा तो टेस्ट कंटिन्यू होगा। समझ रहे हैं? तो इन्हीं सब बातों को थोड़ा अर्थान्वित करने के लिए और आपसे एक प्रकार से कह सकता हूँ अपने किसी भी कहे गए शब्द के लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए भी हाजिर हूँ कि भाई अगर आप हमारी किसी बात से नाराज़ हो गए हों तो उसको अन्यथा मत लें। आपको ये समझना चाहिए कि जो प्रतियोगिता है इसमें बहुत ही चुनौतियां हैं और बहुत ही तन्मयता, बहुत ही सतर्कता होनी चाहिए, तभी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। फिर एक बार दोहरा के बात आज ख़त्म करूंगा, मैं सिखाने की हैसियत नहीं रखता, न मैं किसी को उपदेशित कर रहा हूं। एक सह मित्र की तरह, सह कंपटीटर के विकल्प को भरने की तरह मैं कोशिश ये करता हूं कि आप हमसे जुड़कर मेरे अनुभव के सहारे आप बेहतर कर पाएँ। यह भी कोशिश होती है कि जो चीज़ें मुझे पता हैं या जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, केवल मेरे कहने से वो पुष्ट हो जाती हैं। आपको लगता है कि सर इतने दिन से इस एग्ज़ाम में रहे हैं, उनकी ये बातें हमको संतुष्ट कर रही हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ता है। बस इतना ही है। ठीक, जीएस की क्लास के लिए अगर किसी भी अधिवक्ता बंधु को जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चाहिए होगी, कोई ज़रूरत हो, कोई इसके संदर्भ में बातचीत करनी हो, मीडियम चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का लड़का हो, इसी व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है। सारे प्लान को एक बार पुनर्व्याख्यायित करते हुए, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा की 30 प्रश्न पत्रों की टेस्ट सीरीज में से 7 प्रश्न पत्र पर टेस्ट पूरे हो चुके हैं, 23 बचे हैं। अब से जुड़ने वाले भी स्टूडेंट के लिए पीछे के प्रश्न पत्र अवेलेबल रहेंगे। आपको फी पेमेंट करने के बाद वो मिल जाएंगे। आप उसका यूज कर सकते हैं, पुनर्आख्यायित कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। नहीं लांग वे में लिख सकते, कम से कम उसको कंठस्थ कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं यूं ही सुओ मोटू आपके पास हो जाएंगी। दूसरा, उत्तराखंड न्यायिक सेवा जो 30 अप्रैल को होनी है, 25 अप्रैल तक मेरे द्वारा वहाँ के 8 पेपर मिला के 16 प्रश्न पत्रों की एक ऐसी टेस्ट सीरीज चलाने का प्लान है जिस पर मेरा काम चल रहा है। हमें उसी डेट पर यानी 26 मार्च को जो आने वाला है, पहला टेस्ट हिंदू लॉ पे है जिसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट इंक्लूड हैं। उत्तराखंड न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले, बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले। इन तीनों को समान रूप से, ये चाहे हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों को सादर आमंत्रित करता हूं। अगर ऐसा वो महसूस करते हैं इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर हमें बेहतर करने को मिलेगा, हम बेहतर कुछ सीख पाएंगे, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मेरे 7705090393 पर जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। इस समय मैंने बोर्ड की क्लास को विराम दे रखा है, वो इसलिए भी क्योंकि ये एक वर्क लोडेड काम है, जिम्मेदारी का काम है, गुणवत्ता का काम है। अगर इसमें से हमने कोई कमी करी तो ये केवल नाम की टेस्ट सीरीज रह जाएगी, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। इसीलिए उसमें अत्यधिक समय देने के लिए मुख्य परीक्षा की जो कापियाँ आती हैं, जैसे आज ही आई हैं, उसकी क्वेरी कुछ आज हो पाई है, कुछ कल हो पाएगी। मुझे पूरा यकीन है परसों की छुट्टी के ख़त्म होने के पहले ही जितनी कापियाँ आई हैं सबकी क्वेरी पूरी हो जाएगी। और साथ ही हमारी एक निगाह ये भी बनी हुई है कि जैसे 1 मई को जो जीएस का पहला प्रश्न पत्र होना है वो कंप्लीट हुआ है कल। आज के डेट में पेपर नहीं बन पाया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कल रात्रि में 23वां पेपर बन जाएगा। तो उसके बाद केवल 7 पेपर बनाने रह जाएंगे। 23वां बन चुका है, 24वां बनेगा सर, तो फिर 6 पेपर बन जाएंगे, बचे रह जाएंगे। वो 6 पेपर कौन से हैं? तीनों प्रश्न पत्र ला के मॉडल पेपर एक एक, और बचे हुए 3
जीएस के पेपर अगर कल बन जाता है, कुल जीएस के 5 प्रश्न पत्र बनने हैं, इसमें 1 बन चुका है, 4 बनना बाकी है। लैंग्वेज के पेपर बन चुके हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये आप ऐसे सोचिए, जब हमने 1 मार्च को ये आपके सामने लाइव मीडिया पे डिक्लेयर किया था, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स रहा होगा जिसने इसको सीरियसली लिया हो। लेकिन आपको यकीन दिलाऊं, मेरे पास 2018 यूपीजे के फेसर, इंटरव्यू फेसर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नियम से टेस्ट दिया है, और पहली मार्च से ही जब कट ऑफ के लिए सब जंग लड़ रहे थे वो जुड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वे 300 के एबव प्री में थे। हमारे पास ऐसे कैंडिडेट टेस्ट दे रहे हैं जिनका प्री में स्कोर 320, 339, 310, 315, अधिवक्ता बहनों में भी ऐसी संख्या है। यूं ही रिजल्ट नहीं चला गया है, यूं ही मेरिट नहीं टन गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इससे सबक लेना है और आपको भी कोशिश करनी है कि इस प्रकार के प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक कैसे अर्जित करें। उसी को धार देने के लिए, उसी बात को और मजबूती से प्रमाणित करने के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन है। अगर आप समझते हैं तो समय रहते फैसला लें। 30 अप्रैल को पेपर है, तो अप्रैल आने पर अगर आप जुड़ेंगे तो इतना नुकसान आप करेंगे। वैसा संभव है कि 2 से 3 टेस्ट का आयोजन अप्रैल आते आते हो जाए। पहला 26 मार्च को है, कम से कम 2 टेस्ट तो हो ही जाएगा। हिंदू लॉ के दोनों प्रश्न पत्र, मैंने कहा ना कि प्रति पेपर के 2 प्रश्न पत्र होंगे, हिंदू लॉ पर 2, मुस्लिम लॉ पर 2, ऐसे ही, समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बातें जरूरी थी। अगर समय अंतराल पर आपको सूचना नहीं मिलेगी तो आप ऑटोमेटिक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु जो हमसे बात किए थे, आश्वस्त किया था हमको, लेकिन बेचारे वो 260-65 के रेंज के नीचे ही रह गए, वो सफल ही नहीं हो पाए, तो हमसे जुड़ें किसे। उनके लिए भी आह्वान करता हूँ कि आप जो उत्तराखंड और बिहार के लिए न्यायिक सेवा का फॉर्म भर के अब तैयारी में लग गए हैं, या कुछ ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं जो केवल सिंगल स्टेट में लगी हुई हैं, सारे लोगों के लिए अगर ऐसा लगता है तो ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, अब कल इसी के आगे कंटिन्यू जो घटनाएं घटेंगी, जैसे उसका सबसे मूल बात कल की वीडियो में ज़रूर रहेगा। शेड्यूल में कैसे सिस्टमेटिक ढंग से ये तय किया गया कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा और बिहार न्यायिक सेवा में प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज के क्रियान्वयन के लिए क्या आधार रखे गए हैं, कौन सी तिथि पर कौन सा पेपर होना है, इत्यादि। हाँ, सनद रहे, ये लाइव मीडिया में प्रवचन नहीं सुनाया जाएगा, ये उसी पर शेड्यूल जाएगा जो पेमेंट कर दिया है और जो टेस्ट सीरीज से जुड़ चुका है या रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या करवाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल विनम्र, सुशील बने हुए, विनम्रता के साथ अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल किए हुए लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़िए, परमात्मा मदद करेगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक रेगुलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अन्य लोगों तक इसे पहुंचाइए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।